love it. I love it. कश्मीर का मैंने बोला बाबा हाँ कश्मीर Now, before I come to you also, since you are also feeling, Shireen, you know, there's always a question कि जब प्रोड्यूसर बन जाता है कि यार अच्छी बन पाएगी कि नहीं. पहले दिन तो हम लोग सब जोश के साथ आते हैं. आप रोज सेट पर आ रहे थे पहले 5 दिन, उसके बाद क्या वही जोश रहा towards the end? हाँ. I was on the set all the days, and I think it's been really surreal. And having Karthik and Kiara, they have been like the first choice and the perfect. We couldn't have imagined for like anybody to do this film. So I think it's been like a completely surreal experience, and everyone's put in their heart and soul into this film. Now you have the people with you. When you heard them cheering, वंदे से थोड़ा सा हो जाता है या you know relief factor हो गया है. At least if the media, you know, because they anyone don't take this. अगर वो भी clap कर रहे हैं मतलब कि थोड़ा सा तो genuine निकला है. Yeah. So the butterflies are becoming lesser than with the media screenings, was to say. Sameer sir, your vision is just unreal. So you know I bow down to you. You know because कई बार क्या होता है directors are men of few words. Sometimes they're men of many words. You know. मैं आपको पिछले 1.5 घंटे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ. आप मेरे को देख नहीं रही हैं लेकिन मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ. आप साइलेंटली देख रहे हैं. आपने इतनी बड़ी स्केल बनाई. यू नो स्केल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट राइट. यस यू गॉट बिग स्टार्स बट यू नो दे कैन पुल इट ऑफ, बट यू ऑल्सो नीड टू बी एबल टू पुल इट ऑफ एंड द लुक एंड ऑल दैट. इट्स सो ब्यूटीफुल. और लोग डरते भी हैं. मैंने एक डायरेक्टर से एक बारी बात की थी. उन्होंने बोला था कि यार सलील पैसे बढ़ाने से ना स्केल नहीं बढ़ता है. आप छोटी पिक्चर भी अगर बनाएं वो भी स्केल से बना सकते हैं, बड़ी पिक्चर भी बनाएं वो भी स्केल से बना सकते हैं. सो दिस विजन ऑफ योर्स, यू नो, ऑफ कोर्स शायद सब लोग यहाँ नहीं जानते आपको. यू आर अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर. तो ये इजी हो जाता है क्या व्हेन यू कम इन दैट, या फिर ये टेस्ट मैच का फर्स्ट डे है और बहुत स्ट्रेस हो जाता है ये वर्ल्ड कप फाइनल मान लो? नहीं, ये टेस्ट मैच ही है और ये टीम वर्क ही है. जो भी विजन आप देख रहे हो ना, ये मेरे अकेले की नहीं है. ये राइटर से लेके एक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके सबकी है. क्योंकि एक बहुत अच्छी बात हम लोगों में थी कि हम लोग एक दूसरे से क्रिएटिव झगड़े करते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है. ये बहुत अच्छा लाइन एक्चुअली बहुत झगड़े हो रहे थे. ज्यादा जरूरी है. नहीं, क्योंकि उसी में से निकलती है चीजें. वही सच बोलने के पहले. नहीं, क्योंकि ना आमतौर पे लोग झगड़ों से दूर भागते हैं ना. नहीं करते, हम लोग करते हैं. तो हमें अच्छा लगता है. झगड़ालू सबसे ज्यादा कौन है ये बता दो. हाँ, अभी आपने बोल दिया सर, अभी बोल दिया आपने. हमारा राइटर जो बैठा है ना सामने. नहीं, क्योंकि ना वही है कि जैसे मैंने कहा ना कि शारीन पूरा टाइम थी. साजिद सर हमेशा पूछते थे क्या हो रहा है, मुझे बताओ क्या हो रहा है. हम लोग तो थे ही, करंट सेट पे था, तो हर छोटे शब्द के लिए, हर छोटी लाइन के लिए से लेके बड़े मोनोलॉग तक ना वो डटा रहा वहाँ पे कि नहीं ये लाइन ऐसे क्यों बोलनी है. या मेरा डीओपी जो था बोस है, रजत दा, जिन्होंने सेट डिजाइन किए इतने बड़े, वो हमेशा कि आपको क्या चाहिए बोलो, हम लोग लाके देते हैं. प्रॉब्लम मत बताओ, आप हम बताओ कि क्या चाहिए. तो ये सारी चीजें ना इस फिल्म में जाती है. और फिर जब ऐसी कास्ट जब वो परफॉर्म करती है, डांस करती है, जो गजराज सर है, सुप्रिया मैम है, सिद्धार्थ रंड्रिया सर है, शिखा है, जब ये सारे लोग एक साथ आ जाते हैं ना स्क्रीन पे, तो तब वो स्केल बढ़ती है. वो सिर्फ कैमरा रखने से या लाइटिंग से या अच्छे डायलॉग से नहीं बढ़ती. ये सब एक साथ आ जाता है, उसके बाद ही ये स्केल बढ़ती है, ये मुझे लगता है. नहीं, इमोशन भी बहुत दिख रहा है इसमें. एंड आई थिंक एक एक्टर साइन सिर्फ स्केल तो पता नहीं होता जब वो साइन कर रहे होते हैं. They look at the kind of roles, and both of them have done roles that are very, very strong roles. You're talking about how 5 years is completed, you know, perhaps a metamorphosis in Kiara's career with Kabir Singh. That was also a very strong performance-oriented role, but a quiet role. Here also there are lots of shades. और एक एक्टर को यही चाहिए. डांस भी मिल रहा है, खूबसूरत गाना भी है, वादियाँ भी हैं, झगड़े भी हैं, रोना भी है, साइलेंस भी है. This is like a dream role, like 5 in 1. many layers to their characters. Yeah, big time. So when you were reading it, सब जैसे बोला, जैसे सोचा वैसे? बिल्कुल वैसे ही. आई थिंक इफ आई मे से दिस, आई फील दिस इज माई मोस्ट सेंसिटिव रोल, कैरेक्टर पोर्ट्रेयल इन एनी फिल्म दैट आई हैव एवर डन. और फिर से हम लोग आज बहुत थैंक यूज़ बोलने वाले हैं, बिकॉज आज मौका मिला है हमारे टीम को, यू नो, कि आई कैन टेल देम, इन आई वुड लाइक टू से इन फ्रंट ऑफ एवरीवन दैट करण, जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है, आई थिंक दिस फिल्म एक्चुअली केम टू मी before COVID. So before anyone was attached to the project, Shireen and Karan had come. At that time it was only both of them. And I had heard this story and I was like, this is so beautiful. Unfortunately, pandemic ke wajah se we didn't end up, you know, going ahead with it.
एंड सडनली कुछ सालों बाद एक अनाउंसमेंट आया था विद कार्तिक एंड साजिद सर, एंड आई डिडंट नो एट दैट टाइम कि ये वही स्क्रिप्ट था जो मैंने पढ़ा था लाइक many ईयर्स अगो. एंड वी वर शूटिंग फॉर भूल भुलैया 2 एट द टाइम. और मैंने वी वर चैटिंग अबाउट एंड कार्तिक वाज लाइक, oh, I'm doing this film and it's a beautiful story. And I was like, okay, I had no idea. And it came back into my life. So I feel some films are just destined to happen. It was in my destiny to be Katha, to play this role. Katha means story, so that's a big part of the story is what, that's what we were saying, कि ये बस 5% है, अब तो बहुत है जो आपको दिखाई देगा 29th को. But it's definitely the most sensitive role and performance for me and for this character, and I wouldn't have been able to do it without Sameer sir and without Karan, because and without Karthik, because a lot of it is to do with the camaraderie between all of us. So thank you guys. I hope the amount of passion we've put into it and what we felt reading this script and living these characters, we're able to make you feel the same when you come to watch the film, and you feel the same emotions that we felt while we were making this one. I think everyone's already feeling it. लेकिन you mentioned भूल भुलैया, एक अलग टाइम था तुम दोनों के करियर में. बॉलीवुड के लिए एक अलग टाइम हो गया था. एक हम लोग भी एक हिट की खोज में थे. फिर ये आ जाता है ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर और these crores are coming in, everyone's very excited. अब क्या हो जाता है ना, it's almost like we haven't really gone very far ahead. It's a tough time. Audiences are not so easy to please. इस प्रमोशन की बात भी करें, अगर फिल्म की प्रमोशन की बात करें, ऑर्गेनिकली बस सब कुछ हुआ है. इट्स वेरी नाइस, इट्स नॉट हार्ड इन योर फेस, जो आजकल सोशल मीडिया के साथ बहुत इजीली हो जाता है. So when you all both came back in together, I know you think a lot, Karthik. I've chatted with you over years also. How you'll think कि यार ये सही वक्त है क्या ये करने के लिए, क्या ये ऐसा आ रहा है. अब ये जो स्केल आ गई है, ये जो फिल्म आ गई है, ये जो सुपर हिट जोड़ी है, जो एक्सपेक्ट करेंगे, इसको 200 टच नहीं हुआ, so it's a failure. That now Sachin Tendulkar, है ना? You have to 200 crores it makes. I said no. अगर 199 भी आ गया, so it's 99, bro. अभी क्यों इतना सोचवा रहे हो? और but मैं अभी साथ, but this kind of pressure can build up once in a while. But how you seem to be handling very well. आई थिंक ये कॉन्शियस डिसीजन एक लिया गया था इस फिल्म के साथ, बिकॉज काफ़ी ऐसे प्रमोशंस हो रहे हैं जो आई थिंक ऑडियंस, आई डोंट नो, मतलब हम गलत भी हो सकते हैं सही भी, बट वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, जहाँ पे ये एक मार्केटिंग टीम का और फिल्म टीम का एक डिसीजन था, जिसमें हमने ये सोच लिया था कि अभी सिर्फ कंटेंट पे कंटेंट को आगे लाते हैं, और फिर धीरे धीरे लास्ट वीक तक हम लोग शायद से वो प्रमोशनल कैंपेन चालू करेंगे. वी वोंट गो इन, एंड दैट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग नाउ. दिस इज़ द फर्स्ट इवेंट, मार्केटिंग एक्चुअल इवेंट जो हमने पहली बार किया, और आज पहली बार बड़े पर्दे पे आपको सारे गाने जो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं और जो अनरिलीज है वो अभी पहली बार दिखाए. तो एक कॉन्शियस डिसीजन था, ये भी बहुत सोच सोच के ही आया कि क्योंकि भूल भुलैया में तो छतों पे चढ़ चढ़ के प्रमोट किया था, उससे पहले भी ऐसे ही किया है. लेकिन आई थिंक कई बार चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कई फिल्मों के साथ सिमिलर मार्केटिंग कैंपेन नहीं जाती है. आई थिंक सत्यप्रेम की कथा बहुत ही प्योर फिल्म है. आपने देखा होगा 11/11 हम प्योरिटी की बात करते रहते हैं, वो मेक अ विश वाला एक मोमेंट होता है 11/11, तो उसी टाइम पे हम सब गाने, एसेट्स, सब कुछ उसी टाइम लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्योरिटी इन दिस फिल्म. एंड That's what 11/11 is all the time. My friends keep saying 11/11 make a wish. And I keep asking why. I mean it's pure, yeah. So ऐसा है क्या? And yeah, Must do it more often then. तो आई थिंक Yeah. तो 11, लेकिन आज एक्चुअली हमने 11/11 पे नहीं डाला, क्योंकि हमें लगा कि हम लोग लेट हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा. तो लेट्स नॉट गेट इनटू इट. तो दिस इज द ओनली एसेट जो उस टाइम पे लॉन्च नहीं किया. बट या सो ये कॉन्शियस डिसीजन था कि मार्केटिंग कैंपेन थोड़ा एक फिल्म के हिसाब से चेंज करेंगे, एंड आई थिंक इट्स वर्किंग. सीपिन हो रहा है, लोगों को आज के बाद या जो भी एसेट्स हैं वो बहुत पसंद आ रहे हैं, एंड 29 जून No, 100% का वेट कर रहे हैं. This lane would not be full. Yeah. अगर 3 हफ्ते से कर रहे होते. You अगर understand हम this 3 also? हफ्ते से रोज कर रहे होते तो Absolutely. आपको ही मजा आना बंद हो जाता. Correct. तो आज नया कुछ लग रहा है. It's nice, and I like this also when you talk about marketing, Vardha. This the beautiful, the love is there, the red hearts are there, and if you all notice, everywhere there was these beautiful